होती है कंसेप्ट प्रेशर का, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। कुछ कुछ बातें, ये जो आज की क्लासेस में बहुत प्री रिक्विजिट्स करा रही है ना, बहुत बेसिक चीज़ें है ना। टेम्परेचर समझ आया, मोल का ये समझ आया कि मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालेंगे, वो समझ आ गया है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर की अगर बात करें तो कंसेप्ट ऑफ प्रेशर में सीन क्या है? कंसेप्ट ऑफ प्रेशर का सीन है कि भाई मैम जैसे मेरे पास ये एक फ्लोर है। अब इस फ्लोर में है क्या कि मैम इसका एरिया मान लो ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर्स नहीं करते, मान लो ये लेंथ है मेरे पास कितना 5 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास कितना है 3 सेंटीमीटर्स। तो 3 सेंटीमीटर्स अगर एक है और ये 5 सेंटीमीटर्स है तो ये 3 है, तो ये ठीक है। अच्छा, 5 सेंटीमीटर क्या है, 1 2 3 4 और 5। तो मैंने किया क्या, मैंने एक एक सेंटीमीटर के गैप पे, एवरी गैप इज अ व्हाट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हर ये भी ये एक जो ये है ये बॉक्स इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैंने इस पूरे एरिया को, जो मेरा एरिया कौन सा, दिस इज ए बी ABCD, सो टोटल एरिया इज इक्वल टू व्हाट 1515 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मान लो मैंने 150 न्यूटन्स की फोर्स लगा दी। अगर मैंने 150 न्यूटन्स की फोर्स लगा दी, ठीक है, तो 150 न्यूटन्स की फोर्स लगाने से होगा क्या, 150 न्यूटन्स की फोर्स ऑन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो ये फोर्स है। फोर्स का मतलब कितना पुश हम लगा रहे हैं, कितना धक्का हम लगा रहे हैं इस पूरे एरिया पे। तो इस पूरे एरिया पे अगर मैं धक्का मार रही हूँ तो मैंने ये पूरा ही एरिया, ये मैंने पूरा ही एरिया दबा दिया 150 न्यूटन से। पूरे ये फोर्स लग रही है पूरे एरिया पे, ठीक है। तो 150 न्यूटन्स ऑन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, सही बात है? यस मैम। अच्छा, तो 150 न्यूटन्स ऑन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज नथिंग बट जस्ट द फोर्स। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार 15 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 150 न्यूटन्स की फोर्स लगा दी, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितनी फोर्स लगा दी, 150 डिवाइडेड बाय 15 न्यूटन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यार 10 न्यूटन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या आई शुड से कि 1 यूनिट स्क्वायर, 10 न्यूटन्स पर यूनिट स्क्वायर आया ना। सो आइडिया यहाँ पे क्या है बताओ। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट 10 न्यूटन्स पर यूनिट स्क्वायर। आई बात समझ? यस मैम। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट 10 न्यूटन्स पर यूनिट स्क्वायर। सही है? तो ये जो मेरे पास 10 न्यूटन्स पर यूनिट स्क्वायर एरिया है, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी बोल दूं, कि भाई मैम ये ना, ये पूरा 5 मीटर था और ये पूरा 3 मीटर है, तो अगर ये 5 मीटर और ये 3 मीटर है, ठीक है। सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1। तो ये एरिया कितना बनेगा 1 मीटर स्क्वायर। तो हम तब क्या लिखेंगे कि मैम आपने 150 न्यूटन की फोर्स लगाई ऑन 150 न्यूटन ऑन इतना मीटर स्क्वायर। सो दैट इज 10 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर एंड दैट इज 10 पास्कल्स। तो हम पास्कल्स को जो बोलते हैं, पास्कल्स इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पता है? तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल्स। बात समझ में? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। यस मैम। ठीक है। तो ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट पास्कल्स। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? यस मैम। पक्का?
एनी डाउट्स? पक्का? कोई दिक्कत? नो मैम. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर. आई बात समझ? ठीक है. कोई दिक्कत? इज ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल्स. ठीक है जी. तो एक कंसेप्ट समझ में आ गया. ठीक है. अब प्रेशर की एक यूनिट पास्कल है, जिसका हम दूसरा नाम न्यूटन में मीटर स्क्वायर भी बोल रहे हैं. तो प्रेशर के बारे में क्या समझना है? प्रेशर होता है इस छोटे से डब्बे पे कितनी फोर्स पहुंची, और फोर्स होती है कि पूरे एरिया पे कितनी फोर्स पहुंची. समझ लो, पूरे एरिया पे कितनी फोर्स पहुंची वो फोर्स है, और इस डब्बे पे कितनी फोर्स पहुंची Pressure. वो प्रेशर. बात समझ में आ रही? Yes मैम. सो द आइडिया हियर इज ये. बात समझ में? अच्छा, अब एक कंसेप्ट आता है. भाई देखो, हमारे पास गैसेस है. गैसेस को अगर हम इस डब्बे में भर दें तो गैसेस क्या करेंगे? हर दीवार पे, हर पोर्शन पे प्रेशर लगाएंगी. तो अगर वो हर दीवार पे, हर पोर्शन पे प्रेशर लगाएंगी, सही है, देन व्हाट इज हैपनिंग कि इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एवरी वॉल, ठीक है, तो गैसेस का नेचर होता है दैट दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरी वॉल. सही है. लिक्विड्स कैसे? लिक्विड्स ये भर दिया लिक्विड, तो लिक्विड नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, लिक्विड थोड़ा बहुत राइट लगा रहा है, ऊपर की तरफ कोई प्रेशर नहीं लगा रहा. सॉलिड का क्या है? सॉलिड ना लेफ्ट में लगाएगा, कोई सॉलिड रख दिया, वो नीचे ही प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि उसका वजन जो ग्रेविटी की वजह से हम पढ़ते हैं ना mg, वो नीचे की तरफ ही ले जा रहा है. तो सॉलिड जो है वो प्रेशर नीचे की तरफ ही लगाएगा. सही है. तो आइडिया यहाँ पे क्या है कि मैम गैसेस तो हर दीवार पे प्रेशर लगा रही है, लिक्विड्स नीचे की तरफ लगा रहे, राइट लगा रहे और लेफ्ट लगा रहे. समझ लो. और जो सॉलिड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? जो सॉलिड्स हैं हमारे, वो सॉलिड्स हमारे प्रेशर लगा रहे हैं, ये है. हाँ, तो वो प्रेशर लगा रहे हैं हमारे डाउनवर्ड. बात समझ में आई Yes कि मैम. नहीं है? ठीक है. दैट इज द आइडिया. सो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर. सही है. अच्छा, अब ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, इतना समझा. अब एक साइंटिस्ट था, ठीक है, टॉरसिला. कौन था? टॉरसिला. क्या था? टॉरसिला. ठीक है. तो टॉरसिलाए जो था, है ना, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया. कहाँ पे? नदी के किनारे बैठ के, मतलब बिल्कुल शोर पे, या कह सकते हो बैंक ऑफ द सी पे. ठीक है, बिल्कुल समंदर के किनारे. क्या किया उसने? कहा कि यार देखो, ये पहाड़ है, ये सी लेवल है, तो पहाड़ सी लेवल से ऊपर होता है, समंदर यहीं होता है ना, और वैली जो होती है, वैली वो घाटी होती है, वो नीचे की तरफ होती है. तो ये हो गई हमारी वैली, ये प्लाटू मान लीजिए या माउंटेन मान लीजिए, है ना, ये प्लाटू है या माउंटेन है, ये क्या है? ये सी लेवल है. तो हम ये कह रहे हैं कि यार अगर ये सी लेवल है, अगर ये वैली है, अगर ये प्लाटू है, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो क्या होगा मुझे बताओ. ये है. सो द आइडिया इज कि वी वुड हैव दिस प्लाटू, वी वुड हैव दिस माउंटेन, वी वुड हैव दिस फ्लैट प्लेन. ये क्या है अपने पास? वैली है. सही बात है. अब क्या सीन क्या? दिस इज प्लाटू, दिस इज माउंटेन, दिस इज वैली, दिस इज सी. तो ये बोल रहा है कि यार अगर मैं आसमान को देखूं तो आसमान में सारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं. एयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, CO2 सब मिक्सड है, अमोनिया, हीलियम, नियॉन सब मिक्सड है, नाइट्रोजन है 78%, है ना. तो उसने बोला कि यार ये जितनी भी गैसेस है ना, ये एटमॉस्फेयर पे क्या लगा रही हैं? सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या लगा रहे? फोर्स लगा रहे. पर यूनिट एरिया देख लो छोटे से पे, तो वो एरिया लगा रहे, प्रेशर लगा रहे. तो अगर वो यहाँ प्रेशर लगा रहे, तो अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो मेरे ऊपर ना पूरा माउंटेन है ही नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो ये है. तो सारा का सारा एटमॉस्फेयर कहाँ आया? सारा का सारा एटमॉस्फेयर लगा रहा है प्रेशर इस सी पे. क्यों?
क्योंकि जब हम नॉर्मल आदमी है वो तो ज़मीन पे रहता है ना, वो सी लेवल पे ही रहता है। अब कोई घाटी में रह लेगा तो घाटी में प्रेशर और ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो हवा थी यहाँ पे ऊपर, ये वाली हवा भी अब क्या लगाने लग गई है, ये वाली हवा भी इसके ऊपर अब प्रेशर लगाने लग गई। बोलो हाँ है ना? यस मैम। बोलो हाँ है ना? तो ये वाली हवा भी इसके ऊपर क्या लगाने लगी, प्रेशर। ये क्या है, सी लेवल है। तो उसने बोला कि यार अगर मैं माउंटेन पे खड़े होकर प्रेशर नापूंगा तो बात अलग है, सही है। अगर मैं यहाँ खड़े होकर प्रेशर नापूंगा तो यहाँ बात अलग है, और अगर मैं सी लेवल पे नापूंगा तो मेरे पे ऑप्टिमम जो एटमॉस्फेयर है, जो एक नॉर्मल आदमी फील करता है, वो नापा जाएगा। तो उसने क्या करा, सी लेवल पे एक्सपेरिमेंट अपना शुरू करना किया। ठीक है, तो पूरा साइंटिस्ट का नाम क्या था, इवेंजेलिस टोरेसिला। क्या था, इवेंजेलिस टोरेसिला। समझ में आ गई? इफ इट इज इवेंजेलिस टोरेसिला, इसने करा क्या देखो। इवेंजेलिस टोरेसिला ने करा ये, इतना समझे? देखो इसने क्या करा, इसने एक बीकर ले लिया, ठीक है, कहाँ पे, बिल्कुल सी लेवल पर बैठ के। अगर बिल्कुल सी लेवल पर बैठ के इसने ले लिया ये प्रेशर, पानी भर लिया, पानी की जगह इसने इस ट्रफ के अंदर, इसको टब बोल ले या ट्रफ बोल ले, ये क्या हो गया हमारा, ट्रफ। ठीक है, इसके अंदर इसने क्या भर लिया, मर्क्यूरी। पहला सवाल, मर्क्यूरी क्यों भरा? मर्क्यूरी इसलिए भरा क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत हाई है। मर्क्यूरी इज द डेंसेस्ट लिक्विड मेटल। तो डेंसिटी कितनी है इसकी, 13.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी इज 13.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी की डेंसिटी इज 13.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा यहाँ पर उसने एक टेस्ट ट्यूब भी रख दी इस तरीके से, सही है। सही है, एक टेस्ट ट्यूब ली, इन्वर्ट करी, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी मर्क्यूरी भरा। अब देख सीधी सी बात है, अगर तू टेस्ट ट्यूब सीधी लेती है, सही है, राइट, दिस इज द टेस्ट ट्यूब। नाउ व्हेन यू इन्वर्ट इट, सही है, अब आप तो क्या करोगे, इन्वर्ट करोगे। जब आप इसको इन्वर्ट कर दोगे तो इन्वर्ट करने से क्या होगा, ये मर्क्यूरी नीचे की तरफ आएगा। तो मर्क्यूरी नीचे आया। अच्छा, टेस्ट ट्यूब में इसका ये जो एरिया था, देखिए एरिया सर्कल है। अगर टॉप व्यू से देखेगी तो टेस्ट ट्यूब का जो फेस है वो गोला दिखेगा, हर गोले का एक रेडियस होता है। तो एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ द टॉप फेस ऑफ, या टॉप फेस बोल लीजिए या टॉप क्रॉस सेक्शन बोल लीजिए, ऑफ टेस्ट ट्यूब। दिस इज व्हाट, दिस इज पाई आर स्क्वायर, है ना। अच्छा, तो हमने क्या करा, हमने इसको इन्वर्ट करा। तो ये टेस्ट ट्यूब ऐसे ली, इसको इन्वर्ट करा, यहाँ हमने फिक्स कर दिया। इतनी बात समझी। जब इसको हमने इन्वर्ट कर दिया, कर दिया, अब जब मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगी तो इन्वर्ट नीचे की तरफ कर दूँ। जब मैं इसे इन्वर्ट कर दूंगी, व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, बोलो, इतना समझा। तो ये मेरे पास मान लो h हाइट पे आ गया। अच्छा, होना क्या चाहिए था, हमने जो मर्क्यूरी नीचे वाले ट्यूब में भरा था, टब में, वो भी अप टिल कहाँ तक भरा था, मर्क्यूरी in the trough was filled
टिल द ब्रिम, ठीक है, या इसको कई बार लिखते हैं हम लोग अप टिल द ब्रिंक, इट वॉज फिल्ड अप टिल द ब्रिंक, समझ आ गई। तो वो अपने ब्रिंक तक भर रहा है, ठीक है। तो मर्करी इन द ट्रफ वॉज फिल्ड इन द ब्रिम, ठीक है, इतना समझ आया। अब होना क्या चाहिए था, वी वर एक्सपेक्टिंग यार ये मर्करी नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ से बाहर चला जाएगा, बोलो है ना। अब जब ये बाहर चला जाएगा, होना ऐसे ही चाहिए था कि जब मर्करी नीचे की तरफ स्लाइड डाउन कर रहा है तो ये बाहर गिर जाएगा, बोलो है ना, सही है। अब लेकिन क्या था, अब था ये कि मैम बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर था तो हुआ क्या, तो हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि मर्करी सारा नीचे फ्लो डाउन कर देगा और ये वाली ट्यूब क्या हो जाएगी, वाली ट्यूब खाली हो जाएगी, ये वाली ट्यूब क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या बताओ, लेकिन हुआ क्या कि जब ये ट्यूब नीचे आई तो क्या हुआ, मुझे बताओ बताओ कि मैम ये जब ट्यूब नीचे की तरफ आई ना तो ये मर्करी एक लेवल के बाद यहीं फिक्स हो गया, इस एच हाइट पे ही ये मर्करी यहाँ पर फिक्स हो गया और ये ट्यूब नीचे की तरफ गिर नहीं पाई। बात समझ में? यस मैम। पक्का? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो आप ये देखो कि एक सर्टेन हाइट पे ही ये टेस्ट ट्यूब फिक्स हो गई। अगर इस सर्टेन हाइट पे टेस्ट ट्यूब फिक्स हो गई, ठीक है, अब क्या कि मैम क्यों नहीं हुआ, तो रीज़न क्या दिया गया कि भाई जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, ये बाहर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो बाहर के मॉलिक्यूल्स है ये वाले, है ना, इन्होंने क्या करा भाई, ये तो ये तो गैस है, गैस तो नीचे की तरफ भी प्रेशर लगा रही है। तो गैस अगर नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही है, ठीक है, गैस अगर नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही है तो इस गैस के नीचे की तरफ प्रेशर लगाने से होगा क्या बताओ, इस गैस के नीचे की तरफ प्रेशर लगाने से होगा क्या कि मरकरी जो बाहर देखो, तो इसने ये जो गैस थी बाहर की तरफ, इसने क्या करा, इसने मरकरी पे प्रेशर लगाया और इस मरकरी ने ऊपर की तरफ प्रेशर लगाया, तो ये मरकरी हमारा एक सर्टेन हाइट एच पे ही मेंटेन हो गया। इज दिस पार्ट क्लियर? यस मैम। पक्का? कोई दिक्कत? नो मैम। बस ये कंसेप्ट। सो माय पॉइंट हियर इज कि अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, ऐसा अगर है तो क्या होगा कि मैम बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, दैट एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, दैट एटमॉस्फेयर इज पुशिंग डाउन दी, तो ये जो गैसेस है ये मरकरी को नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं, ये मरकरी ऊपर की तरफ इसको धक्का दे रहा है, तो ये वाला मरकरी इसी हाइट पे यहाँ पर मेंटेन हो गया। बात समझे? तो ये हाइट जब नापी गई तो देखा गया कि यार सी लेवल पे तो मैक्सिमम एटमॉस्फेयर धक्का लगा रहा है, तो ये हाइट जब नापी गई तो ये नापी गई 76 सेंटीमीटर, बोलो है ना, ये हाइट कैसी नापी गई 76 सेंटीमीटर, बोलो है ना। तो 76 सेंटीमीटर जब ये हाइट नापी गई, 76 सेंटीमीटर जब ये हाइट नापी गई, ठीक है, तो कितना बना, 76 इंटू 10 कर दे, क्योंकि मुझे पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, so this is going to be nothing but what, 760 mm of Hg, this is going to be nothing but what, 760 mm of Hg, are you understanding? यस मैम। बोलो है ना, कोई दिक्कत? so this is nothing but what, 760 mm of Hg, ठीक है। अब एक चीज़ देख, मुझे क्या पता, अगर एक लिक्विड, देखो ध्यान से, अच्छा ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था वो लग रहा था इस पूरी साइड्स पे, है ना, ये मरकरी ऊपर धक्का मारा था किसमें, इस एरिया में, कहाँ धक्का मारा था, इस एरिया में, बोलो है ना।
तो अगर ये मर्करी इस एरिया में धक्का मार रहा था, ठीक है, यस तो हम क्या बोले, हम कह रहे कि अगर ये मर्करी इस एरिया में धक्का मारेगा, इस एरिया में धक्का मारेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। अच्छा, यहाँ लिक्विड है, क्या ये लिक्विड का कुछ तो वजन होगा, बोलो है ना, यस इस लिक्विड का कुछ तो वजन होगा। अब अगर इस लिक्विड का कुछ तो वजन है तो क्या होगा मुझे बताओ, ये है? तो एक चीज़ देखो, तो 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 760 mm ऑफ एच जी। तो हम क्या बोले, हम बोले जी इस लिक्विड का कुछ भी वजन है, तो हमने कहा कि लेट द मास ऑफ द लिक्विड जो टेस्ट ट्यूब में बचा, लेट दैट मास बी m, है ना। तो क्या बोले, लेट द मास ऑफ द लिक्विड बी m। तो ये जो मास है लिक्विड का, ये इस एरिया पे mg फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, बोलो है ना, यस लगा रहा है। तो वेट क्या होती है, फोर्स होती है। वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वेट इज इक्वल टू एम जी। ये किसका है, वेट ऑफ लिक्विड। लेकिन ये वेट जो है वो इस एरिया पे लग रहा है पूरा, देख रहे हो, ये जितना भी वेट है वो किस पे लग रहा है, ये पूरा का पूरा वेट जो लग रहा है वो इस एरिया पे लग रहा है, जिसका कह रहे हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना। तो दिस वेट ऑफ लिक्विड mg इज अप्लाइड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इज अप्लाइड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया A, सही बात है। तो इफ दिस इज अप्लाइड ऑन A, ठीक है, इफ दिस इज अप्लाइड ऑन A, सो आइडिया क्या है, ठीक है, इफ दिस mg इज अप्लाइड ऑन A, ठीक, कोई दिक्कत। तो mg का क्या है, mg फोर्स है, दिस इज द फोर्स ऑफ द लिक्विड, इट इज अप्लाइड ऑन A, है ना। तो प्रेशर क्या बना, प्रेशर बना फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स लगती है पूरे एरिया पे, और अगर इसी एरिया का छोटा सा हिस्सा ले ले 1 मीटर स्क्वायर, राइट, तो ये बनेगा फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट व्हाट, प्रेशर। सो प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया। कंसेप्ट क्लियर है, है ना। यस मैम सो दैट इज द पॉइंट, कोई दिक्कत। तो 76 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी व्हाट, 760 mm ऑफ एच जी। बात क्लियर हुई, यहाँ तक समझ आया। यस अच्छा, तो फोर्स क्या है, वेट। तो प्रेशर की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो प्रेशर इज नथिंग बट mg अपॉन एरिया, बोलो है ना। अच्छा, m क्या है, mg अपॉन एरिया, है ना। तो ये प्रेशर बन के निकला। अच्छा, अब क्या होता है मुझे बताओ, एक फार्मूला और होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, बोलो है ना, यस मैम सही है। और इस इतनी सी वॉल्यूम के अंदर ये जो पूरा मर्करी है वो एक्चुअली इसके अंदर आया पड़ा है, बोलो ये जो वॉल्यूम है, बोलो है ना। यस मैम तो हम यहाँ से क्या बोले कि भाई ये जो लिक्विड भरा, ये जो मर्करी की वॉल्यूम है वो कितनी है, वॉल्यूम ऑफ मर्करी जो आई, वॉल्यूम ऑफ मर्करी जो आई वो कितनी आई, पाई आर स्क्वायर एच आई, बोलो है ना, क्योंकि ये सिलेंडर बना ना एक यहाँ पे, यस मैम तो मर्करी इसी सिलेंडर के अंदर भरा पड़ा है, तो वॉल्यूम ऑफ द मर्करी आई पाई आर स्क्वायर एच, कितनी आ गई, पाई आर स्क्वायर एच, सही। अच्छा, अगर ये पाई आर स्क्वायर एच आ गई तो मैंने कहा वॉल्यूम बन गई पाई आर स्क्वायर एच, तो मास तो एम है, बोला है ना। तो क्या, अच्छा डेंसिटी ऑफ लिक्विड को डी मान लो, तो मास को मैं लिख सकती हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी डी है, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, तो डेंसिटी डी है और वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, बोलो है। तो हम यहाँ से मास को क्या लिख दें, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू डी, और नीचे एरिया कितना है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सही बात है। एरिया इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर चला गया, तो प्रेशर कितना बना, एच डी जी, बोलो यहाँ तक बात समझो। यस मैम मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता है प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया एरिया,
फोर्स कितना है, एम जी. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, एम जी. ठीक है. इफ फोर्स इज एम जी, मास क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. वॉल्यूम किसकी निकाल रहे हैं हम भाई? हमें देखो इस छोटे से एरिया पे, यहाँ से देखना, इस छोटे से एरिया पे, यहाँ पर इस छोटे से एरिया पे वजन लगा रहे हैं लिक्विड मर्करी. लिक्विड मर्करी कहाँ भरा पड़ा है? सिलेंडर में. ठीक है. तो लिक्विड मर्करी कहाँ भरा पड़ा है? सिलेंडर में. सही है, आई बात समझ? तो ये नीचे की तरफ भरा पड़ा है. सही है. तो अगर ये नीचे की तरफ भरा पड़ा है एरिया, तो एम जी अपॉन ए. तो लिक्विड की, ये लिक्विड का ही तो मास है जो यहाँ प्रेशर लगा रहा है. तो मुझे लिक्विड का मास कैसे निकाला? मैंने कहा मास ऑफ लिक्विड. लिक्विड कौन है? लिक्विड मर्करी अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डेंसिटी. तो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? सिलेंडर की वॉल्यूम ले लो. तो डेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर. सही बात है. डेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर. सही बात है. कोई दिक्कत? तो डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर जो है अपने पास, दैट इज नथिंग बट व्हाट, मास. तो एम जी, एम कितना है? डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर, एच और जी अपॉन ए. एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि एरिया इसी टेस्ट ट्यूब के मुंह का है, क्रॉस सेक्शन का है. तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर चला गया. प्रेशर कितना आ गया? एच डी जी. बोलो हाँ ना. तो हाउ मच इज द प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट एच डी जी. बोलो हाँ. कंसेप्ट क्लियर है? Yes, ma'am. तो प्रेशर आ गया एच डी जी. बात समझे? वेयर एच क्या है? एच इज दिस हाइट. व्हाट इज एच? Right. एच इज दिस हाइट. ठीक है. डी क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन दैट टेस्ट ट्यूब. तो लिक्विड कौन सा भरा पड़ा है यहाँ पे? Mercury. मर्करी. और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू Gravity. ग्रेविटी. समझ रहे? तो जी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो पहली बात हमने यहाँ पे क्या समझी? पहली बार हमने यहाँ पे ये समझी, ठीक है, पहली बात हमने यहाँ पे क्या समझी कि कोई भी लिक्विड प्रेशर अगर लगाता है तो लिक्विड प्रेशर इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. यस और नो? Yes. सो लिक्विड प्रेशर इज ऑलवेज Downwards. डाउनवर्ड्स. अब लिक्विड प्रेशर इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, इसका मतलब क्या है? लिक्विड प्रेशर इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. ठीक है. और वो लिक्विड प्रेशर हमेशा होगा एच डी G. जी. ठीक है. एच डी G. जी. कंसेप्ट क्लियर है? एच क्या है? Height. हाइट ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू Acceleration due to gravity. एक्सेलरेशन ड्यू टू. Gravity. सही बात है. अच्छा, इस केस में हमने जब एक्सपेरिमेंटल करके ऑब्जर्वेशन निकाली थी वो क्या थी कि मैम 76 सेंटीमीटर्स की हाइट है मर्करी की. मर्करी की डेंसिटी कितनी होती है? देखो इसको सॉल्व करें तो मैंने कहा 0.76 मीटर्स ऑफ हाइट. सही है. Yes, ma'am. अच्छा, डेंसिटी कितनी है? 13.6 kg पर मीटर क्यूब. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8. जब आप उसको सॉल्व करोगे ना, ये पूरी चीज़ को सॉल्व करोगे, 76 सेंटीमीटर्स ऑफ हाइट बनती है 0.76 मीटर. क्या बनती है? 0.76. 0.76 मीटर. सही बात है. तो अगर ये 0.76 मीटर बनती है, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आती है? ये बनती है 101,325. ठीक है. कितना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप बोलते हो 101,325 पास्कल्स. ये मेरा होता है 1 एटमॉस्फेयर. तो जब आप ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करते हो 13.6 इंटू इसमें 10⁻³ भी आता है. ठीक है. 0.76 डेंसिटी है ये पूरा. 13.6 इंटू 10⁻³ kg और मीटर क्यूब. इतने सारे पास्कल्स को हम क्या बोलते हैं? 1 एटमॉस्फेयर. समझ में आ गया? ठीक है. तो ये कहाँ से आई? पूरी बात समझ आई? पहले इवेंजलिस्ट टॉरस एलाई ने ये प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव किया विच इज एच डी जी.
फिर उसने कहा कि h क्या है, मर्करी लिक्विड की हाइट, d क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करा तो इतना पास्कल्स का प्रेशर बना, और क्योंकि इतने पास्कल्स का प्रेशर बना, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, 1 एटमॉस्फेयर। बात समझ में? अच्छा, इसको मैं और कैसे लिखूँ, यहाँ डेसिमल यहाँ बनेगा ना, 1013250। तो ये क्या हुआ सॉल्व करके, 1 2 देखो 1 2 3 4 5, 5 से अगर मैं इसको पीछे ले जाऊँ तो ये बनेगा 1.01325 इंटू 10⁵5 पास्कल्स इज नथिंग बट व्हाट, 1 atmosphere. 1 atmosphere is nothing but what, 1 atmosphere. So 1 atmosphere is nothing but what, 1.01325 into 10⁵5 pascals. आई बात समझ? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम कैसे लिखे, हम लिखे 1 atmosphere is equals to कितने पास्कल्स, 10⁵5 पास्कल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 बार। क्या बोलेंगे, 1 बार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 atmosphere is equals to, तो हमने यहाँ से क्या सीखा, एक नई टर्म और सीखी हमने, क्या कि भाई 10 की पावर 5 पास्कल्स विल बी कॉल्ड एज 1 बार। बात समझ? Yes, ma'am. इफ इट इज कॉल्ड एज 1 बार, तो 1 atmospheres will be equals to 1.01325 बार। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. पक्का? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? No, ma'am. तो हमने इतनी पूरी प्रोसेस समझ ली, ठीक है। तो मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा 1 atmosphere is equals to 101.325 pascals, which is also called as 1.01325 into 10⁵5 pascals। आया ना? अच्छा, 10⁵5 pascals को क्या बोलते हैं, बार। तो 1 atmosphere मेरे पास बन जाएगा 1.01325 बार, क्योंकि मैंने एक नया टर्म निकाला 10 की पावर 5 पास्कल्स 1 bar. इज इक्वल्स टू 1 बार। बोलो है ना? Yes, ma'am. अच्छा एक चीज़ है, मैंने बोला 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 Meter. मीटर। पॉइंट क्या है, 1000 मीटर, मीटर भी एक यूनिट है, किलोमीटर भी एक यूनिट है। अगर मीटर भी एक यूनिट है और किलोमीटर भी एक यूनिट है ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। सही है? तो आइडिया यहाँ पे है कि एक किलोमीटर है और एक क्या है, मीटर है ना। अच्छा, दोनों यूनिट है। अच्छा, डिस्टेंस भी तो बराबर है, जितना 1 किलोमीटर उतना ही 1000 मीटर है, बस बोलने का तरीका अलग है। तो हम कह रहे हैं कि यार जिसके साथ नंबर बड़ा, ये क्या है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। दिस मैग्नीट्यूड इज बिग। जितना बड़ा नंबर, यूनिट उतनी छोटी. छोटी। जिसका नंबर इज स्मॉल, इफ नंबर इज स्मॉल, है ना, इफ नंबर इज स्मॉल, if number is small then unit is Big. big. बात समझ? सो द आइडिया इज कि मैम 1 किलोमीटर अगर है तो ये 1000 मीटर है। तो हम कह रहे हैं बराबर चीज़ें हैं, है ना, लेकिन जिसके साथ नंबर बड़ा उसकी यूनिट छोटी, जिसका नंबर छोटा उसकी यूनिट बड़ी। बोलो है ना? Yes, ma'am. तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि दिस इज़ 1 किलोमीटर। तो यहाँ बताओ 1 एटमॉस्फेयर का मतलब है 1.01325 बार। तो हम यहाँ पे क्या बोले, ये क्या है, ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, लेकिन ये नंबर बड़ा है। दिस इज अ बिग मैग्नीट्यूड। इफ इट इज अ बिग मैग्नीट्यूड तो यूनिट इज Small. स्मॉल, है ना। ये क्या है, ये स्मॉल मैग्नीट्यूड, यूनिट इज बिग। आई बात समझ?
तो अगर मैग्नीट्यूड स्मॉल है तो यूनिट बड़ी है ना। तो मैं यहाँ से अगर आपसे पूछूं तो अब एक बार बताओ, यही प्रेशर जो है ये 101,325 पास्कल्स है भाई, बोलो विच मीन्स वॉट, बोलो 101,325 पास्कल्स इज दिस मच। तो पास्कल्स के साथ नंबर देखो कितना बड़ा है, जो सबसे छोटी यूनिट है Yes, ma'am. है ना। तो अगर मैं ऑर्डर में लगाऊं तो मुझे पता है 101,325 नंबर सबसे बड़ा, उसके बाद आ रहा है 1.01325 बार, फिर आ रहा है 1। तो जिसका नंबर सबसे छोटा उसकी यूनिट सबसे बड़ी, तो एटमॉस्फेयर सबसे बड़ी यूनिट, फिर बार और फिर Pascal. पास्कल्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास एटमॉस्फेयर की यूनिट्स कितनी है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या क्या है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर मेरे पास है ये तीनों, उसमें भी सबसे बड़ी यूनिट कौन है, एटमॉस्फेयर्स, फिर कौन है बार और फिर कौन है Pascal. पास्कल्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो वी वुड हैव एटमॉस्फेयर्स, वी वुड हैव बार एंड वी वुड हैव पास्कल्स। कंसेप्ट समझ में आ गया? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वी वुड हैव एटमॉस्फेयर्स, वी वुड हैव बार एंड वी वुड हैव पास्कल्स। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? ठीक है, so this would be atmospheres greater than bar greater than Pascal. concept clear? पक्का? Yes, ma'am. Any doubts on this? No, ma'am. पक्का? ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देख, इसी प्रेशर को है ना, इसी प्रेशर को कई बार जैसे हमने प्रेशर का एक फॉर्मूला डिराइव किया HDG, H इज द हाइट ऑफ द लिक्विड, D इज द डेंसिटी, G इज द लिक्विड एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर कई बार हम प्रेशर निकालते ही नहीं हैं, हम बस ये बोल देते हैं कि भाई सीधी सी बात है, एक मान ले वाटर है, तो एक बात बता, एक टब में वाटर भरा पड़ा है 10 सेंटीमीटर की हाइट तक और वहीं वाटर भरा पड़ा है 100 सेंटीमीटर की हाइट तक। सीधी सी बात है 100 सेंटीमीटर हाइट वाला पानी ज़्यादा है, जिसकी हाइट ज़्यादा उसका प्रेशर भी ज़्यादा, बोलो है ना, है ना। हमने क्या बोला भाई, मान लो मेरे पास एक लिक्विड है, एक टैंक में एक लिक्विड भरा पड़ा है यहाँ तक, जिसकी हाइट है मान लो H1 हाइट कम दिख रही है अपने को, मान ले 10 मीटर ही है, और एक उसी टैंक में, उसी बड़े टैंक में एक और है, उसकी हाइट ज़्यादा है, मान ले 15 मीटर। तो तू मुझे एक सिंपल सी बात बता कि अगर ये 10 मीटर है और ये 15 मीटर है, तो 10 मीटर और 15 मीटर में ऑब्वियसली जिसकी हाइट ज़्यादा, मोर हाइट More pressure. मोर प्रेशर। तो कई बार मुझे इंटू डीजी करने की ज़रूरत नहीं. नहीं, मैं सिंपल हाइट से ज़्यादा लगा सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ यार ये 15 मीटर, ये 30 मीटर, बात कर दो, ये 10 मीटर है ना। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि भाई ये जो हाइट है ये कितनी है, ये मैं क्या बोल सकती हूँ, ये जो हाइट है ये कितनी है, 10 मीटर, बोलो है ना। Yes, ma'am. कोई दिक्कत है? तो हम यहाँ से क्या बोले कि दिस इज़ नथिंग बट वॉट 15 मीटर, दिस इज़ वॉट 10 मीटर। तो हम क्या बोले, हम बोले कि भाई ये जो मेरे पास है, सही है, कोई दिक्कत, No, ma'am. 10 मीटर और ये क्या है 15 15 मीटर। बात समझ में आ रही? सो द आइडिया हियर इज कि दिस इज 15 मीटर। तो हम सिंपल बोलते हैं कि भाई मेरे पास जो मर्क्यूरी की हाइट थी, मर्क्यूरी की हाइट कितनी थी 76 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर जब हम स्केल देखते हैं तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ पे मान लो स्केल जब देखते हैं तो कैसे देखते हैं, ये 0 ये 1 देखते हैं ना, ये 2 ये 3, इसके बीच में अगर आप डिवीजन देखो तो ये 0.5, छोटी छोटी डिवीजन हुई 4, फिर छोटी छोटी डिवीजन हुई और 4, फिर डिवीजन हुई, फिर छोटी छोटी डिवीजन, फिर छोटी छोटी डिवीजन, बोलो है ना, फिर छोटी छोटी डिवीजन, फिर छोटी छोटी डिवीजन, बोलो है ना। तो हम ये बोलेंगे कि इनके बीच में ये छोटी छोटी कितनी डिविजन हो गई 4। तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm, 1 mm, देखा सर, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या हम ऐसे बोल दें कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm. 10 mm होता है, Yes, ma'am. बोलो है ना, बोलो है ना, Yes, ma'am. सही बात है। 1 सेंटीमीटर में कितना 10 mm. 10 mm होता है। तो 1 सेंटीमीटर में अगर 10 mm है तो 760 सेंटीमीटर में कितना mm है, बोलो। तो 76 सेंटीमीटर्स का जो मर्करी था 760 mm. उसने 760 mm हाइट बनाई,
ये है, सही है। 760 mm ऑफ मर्करी ने क्या करा, ठीक है, 760 mm ऑफ मर्करी ने क्या बना, उसने एक हाइट ली विच बैलेंस्ड दी एटमॉस्फेयर, और हम कह रहे हैं कि हमें इस हाइट को डीजी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं टू आइडेंटिफाई कि यार कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। प्रेशर ज़्यादा कम, हाइट से हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। तो हमने बोला कि mm ऑफ hg को ही एक यूनिट बना देते हैं, लेकिन असली में एक्चुअली है क्या, 760 mm ऑफ मर्करी है। तो mm तो डिस्टेंस ही है ना, mm क्या है, लेंथ है, सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है। तो लेंथ हम ऐसे नापते हैं, प्रेशर थोड़ी है, लेंथ प्रेशर थोड़ी होती है। लेकिन मुझे ये पता है कि एच डी जी में एच तो हाइट है, हाइट लेंथ होती है, लेंथ को अगर मैं डी और जी से मल्टीप्लाई कर दूँ, डी मतलब डेंसिटी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो प्रेशर निकल के आ जाए। तो ये बात तो कन्फर्म है कि अगर डी और जी फिक्स कर दूँ तो हाइट जितनी ज़्यादा प्रेशर भी उतना ज़्यादा, है ना। इतनी बात समझ आ रही है। हेंस व्हाट हैपेंस कि ये चीज़ आ गई अपने पास, तो हम यहाँ से क्या बोले, बोलो। तो मैं यहाँ से बोलूँगी कि प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी, सही बात है। तो यहाँ पे मैं सीधा बोलूँगी कि 760 mm ऑफ एच जी, और mm ऑफ एच जी को हम और क्या बोलते हैं, टॉर। तो ये बन जाएगा 760 टॉर। व्हाट इज दिस, 760 टॉर, सही बात है। सो दिस इज नथिंग बट अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज 760 mm ऑफ एच जी। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मैम। पता नहीं। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, 760 टॉर, सही है, ठीक है। तो mm ऑफ एच जी का दूसरा नाम क्या है, टॉर। तो अगर मैं उसको यहाँ लगाना चाहूँ टॉर को यूनिट में, तो मुझे पता है 760 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आ जाएगा। तो जस्ट एटमॉस्फेयर के बाद अगर यूनिट आएगी वो क्या है, एटमॉस्फेयर, क्योंकि ऑर्डर क्या बना, 101325, फिर बना 760, फिर बना 1.01325, फिर बना 1। तो 760 की यूनिट क्या है, टॉर। फिर क्या बना, 1.01325, तो फिर क्या बना, बार, और फिर क्या बन गया, पास्कल्स। बोलो है ना। यस मैम। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी एटमॉस्फेयर, टॉर, बार या पास्कल्स। कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत? नो मैम। बस हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर, टॉर, बार या पास्कल। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारी यूनिट्स ऑफ प्रेशर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिट हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला हमने क्या सीखा, पहला हमने सबसे पहली चीज़ तो सीखी क्या, सबसे पहली चीज़ तो हमने ये सीखी कि भाई हमारे पास क्या क्या यूनिट्स है। 1 एटमॉस्फेयर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, किसके बराबर है, 101,325 पास्कल्स के बराबर है। या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। दिस इज इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स भी बोल सकते हैं हम। 10⁵ पास्कल्स को बार भी बोल सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1.01325 बार भी बोल सकते हैं। तो मेरे पास, और इसी को मैं क्या बोल सकती हूँ, 760 mm ऑफ एच जी भी बोल सकती हूँ, या मैं इसको 760 टॉर भी बोल सकती। सही बात है। हेंस मेरे पास ये पूरी चीज़, कोई दिक्कत? सो हेंस हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना ये चीज़ आ गई। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, 760 mm ऑफ एच जी और 760 टॉर जो भी बना। कंसेप्ट क्लियर है, पक्का? ठीक है। अच्छी चीज़ देखो, अगर 1 ATM का वैल्यू ये सब आया, 1 ATM इज 101,325 पास्कल एंड ऑल ऑफ दैट, है ना, तो ये सब बराबर ही तो है। एक अलग से क्या यूनिट निकल के आई, 10⁵ पास्कल्स को हम क्या बोल देते हैं, 1 बार। ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और आता है कि भाई अगर 1 एटमॉस्फेयर के अंदर 1.01325 बार है, ऐसी तो है ना? यस मैम। तो 1 बार में कितना है, तो मैं बोल रही हूँ 1 बार तो कैसे होगा बताओ। इसको ऐसे लिखते हैं कि मैम अगर 1.01325 बार कंटेन्स 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 बार में कितने पार्टिकल्स हैं,
1 upon 1.01 325 एटमॉस्फेयर। और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये सॉल्व कर देगा 0.986, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 1.01 है, तो 1 बार की वैल्यू कितनी आ गई 0.986 एटमॉस्फेयर। कंसेप्ट क्लियर है Yes, या नहीं बताइए? ठीक है, सो 1 बार इक्वल्स टू 0.986 एटमॉस्फेयर। इज दिस पार्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, Yes, ma'am. तो 1 बार के अंदर कितने पार्टिकल्स आ गए? 1 बार के अंदर इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया। बात समझ में आई? Yes, ma'am. पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई बताओ अगर 1 एटमॉस्फेयर में इतने बार, तो 1 बार में कितने एटमॉस्फेयर? तो 1 बार में 0.986 एटमॉस्फेयर। तो ये वाली वैल्यूज़ हमको मुँह ज़बानी पता होनी चाहिए। हमें ये पता होनी चाहिए कि हमने जो यूनिट्स निकाली एटमॉस्फेयर, प्रेशर, पास्कल, बार, ये यूनिट्स कहाँ से? बात समझ में? तो कहाँ से आई? इवेंजेलिस्ट टॉर्टोसेलाई ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने ये बताया कि मैम जो प्रेशर था वो प्रेशर हमारे पूरे एरिया पे लगता है, पर फोर्स पूरे एरिया पे लगती है, पर प्रेशर यूनिट एरिया पे ही लगता है। फिर इससे पहले हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है। टेम्परेचर क्या है? 3 यूनिट्स हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो ये पूरा पोर्शन अपने को अच्छे से मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। कौन सी यूनिट सबसे बड़ी? सबसे पहले एटमॉस्फेयर, फिर टॉर, फिर पास्कल, फिर बार, फिर एंड में सबसे पास्कल। पास्कल का दूसरा नाम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारी की सारी बातें अपने को बहुत अंदाजे से, क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत है इसके अंदर? No, ma'am. पक्का? Yes, ठीक है, ma'am. बस दैट्स इट। दिस इज द ओनली पार्ट यू नीड टू नोट इट, राइट? चलो, थैंक यू।